जय हिंद मित्रों, मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मास सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्शन, दिशा। इससे दोस्तों आज के जनरल कॉम्पिटिशनों में 2 या 3 क्वेश्चन नेसेसरी रूप से रहते ही रहते हैं। किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में आप बैठ जाइए, अगर उसमें रीजनिंग है तो मान लो कि डायरेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको नेसेसरी रूप से पूछने जा रहा है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसा कैसा क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड एग्जाम हमारा पूछता है और हम उससे कैसे एक फिगर के माध्यम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। उसका डायग्राम बन गया, समझिए वो क्वेश्चन आपका पूर्ण रूपेण सॉल्व हो चुका है। और कौन कौन सा किस किस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछता है, उसका लेवल क्या होता है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की थोड़ी सी स्पेशल हिंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बातें जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए या हमें पहले से बचपन से पता है, और कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका क्या विवरण हम लोग दे सकते हैं, उसे हम लोग कैसे एक कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें स्पेशल हिंट्स में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, तो गौर से सीखिएगा स्पेशल हिंट्स का। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के बीच डायरेक्शन को समझा देता हूँ। अगर हमें किसी डायरेक्शन को लेना है तो यही ग्राफ से डायरेक्शन का यूज किया जाता है, जिसमें ऊपर वाला जो दिशा है वो नॉर्थ है, उत्तर दिशा है दोस्तों, हम लोग सभी लोग जानते हैं, और नीचे वाले दिशा को हम लोग कहते हैं दक्षिण यानी साउथ, और इस राइट साइड वाले को कहते हैं पूरब मतलब ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है ये, और इस वाले लेफ्ट साइड वाले डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन होता है। ये सारे लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन उत्तर और पूर्व के बीच वाला जो डायरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा, इसे भी हम लोग जानते हैं। और दक्षिण और पूरब के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो कहलाएगा दक्षिण पूर्व, इस बात को भी हम लोग जानते हैं। और अगर पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोई डायरेक्शन रहेगा दोस्तों तो क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कहलाएगा। और उत्तर और पश्चिम के बीच का कोई भाग रहेगा तब उसे हम लोग कहेंगे उत्तर पश्चिम। इतनी बातें आप लोग समझ गए। अगर मान लेते हैं इसको एक 0 पॉइंट मान लिया जाए, मुख्य बिंदु मान लिया जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री होंगे? तो एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। तो ये 4 भागों में बटे हुए, मतलब इतना इतना भाग 90 डिग्री का होगा, प्रत्येक भाग जो होगा 90 डिग्री होगा। और थोड़ा प्रत्येक भाग करते हैं तो इस भाग में 2 भाग बटे हुए हैं, तो ये 45 और ये 45 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने डिग्री के कोण पर है। तो कोण भी आप लोगों को समझाना है। अगर पूरब से उत्तर पूर्व में हो तो कोण होगा 45 डिग्री का, पूरब से उत्तर के बीच कोण बने तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी कि ये भी 45 होंगे, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है दोस्तों। यानी फिगर के अनुसार जिसमें हम लोग इस रीजनिंग को हम लोग बनाएंगे, उसके अनुसार दिशाएं जो हो सकती हैं 4, 4, 8 हो सकती हैं। ऐसे दिशाओं की कुल संख्या कितनी है? 10 है। आकाश पाताल को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इसमें हम लोग दर्शा नहीं सकते उसको, इसीलिए उसको नहीं रीजनिंग में लिया जाता है। केवल इसी 8 डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो गया? हम लोगों को दिशा का जानकारी हो गया, और प्रत्येक दिशा जो है एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल से जुड़े हुए हैं, 45, 45, 45 इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये भी हमें पता चल गया। और प्रश्न में क्या करता है दोस्तों? दाएं बाएं घुमाता है। प्रश्न में दाएं बाएं घुमाएगा, तो याद रखिएगा प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां समझते हैं। प्रश्न में दायां बायां घुमाएं, समझिए हमें अपना दायां बायां घूमना है। तो इस बात को भी पॉइंट्स में याद रखना है आपको, क्या कि प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां होता है, अपना दायां बायां समझा जाता है, समझा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप ध्यान से दीजिएगा। प्रश्न में अगर दायां बायां घुमाएगा, समझिए वहाँ पे हम हैं और मेरा दायां बायां अपना स्वयं का दायां बायां समझना है और उसके अनुसार उस डायरेक्शन में घूमना है दोस्तों। तो आई होप कि इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ
वह पॉइंट जो जो क्वेश्चन आपसे पूछता है, बहुत सारे डायरेक्शन घुमाएगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम डिग्री के 45 डिग्री 35 डिग्री के कोण पर घुमाएगा, लेकिन कहेगा अंत में क्या क्वेश्चन पूछेगा, अंत में उसका क्वेश्चन क्या क्या रह सकता है। तो बोलेगा कि अब किस डायरेक्शन में है, कितने दूरी पर है, कितने विस्थापन पे है, अब उसका चेहरा कौन से दिशा में है और वह मुख्य बिंदु से किस दिशा में है। इस टाइप से 4 या 5 पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर में, जो कि लास्ट में आपका स्टेप दिया रहेगा। वही क्वेश्चन आपका लास्ट वर्ड होगा और वही आपको सॉल्व करना होगा। तो वह मात्र और मात्र 5 या 6 क्वेश्चन है जो कि मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, और वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं वो आप लोग जान जाइएगा। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना होता है उसे भी मैं इस स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये 5 प्रश्न ही आप में को दिशा वाले चैप्टर में क्वेश्चन पूछा करते हैं दोस्तों। यही 5 क्वेश्चन मात्र जो हैं वो अंत में आपको पूछेगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और उन क्वेश्चनों को जवाब देने के लिए हम लोग क्या उसका देखेंगे उसे भी मैंने लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपके अंत में पूछ सकता है कि किस दिशा में अब वो जा रहा है। तब देखिएगा कि उसका चेहरा कौन से दिशा में, जिस दिशा में उसका चेहरा होगा वही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है किस दिशा में है अब, तो किस दिशा में है तो मुख्य बिंदु से देखिएगा स्थिति कि मुख्य बिंदु से वह किस दिशा में जा रहा है। तो मुख्य बिंदु से उस समय आपको तुलना करना होगा। देखिए किस दिशा में जा रहा है तो चेहरा देखना है कि कौन से दिशा में जा रहा है, तो उसका सिर्फ फेस देखेंगे कि कौन से उसका फेस जो है कौन से दिशा में जा रहा है। बट किस दिशा में जा है तो क्या देखना है, मुख्य बिंदु से उसकी स्थिति देखनी है। कितना दूरी तय किया तो कुल तय की गई दूरी देखनी है कि कुल तय कितना उसने दूरी चला, और कितना दूरी पर है तो उस समय तय दूरी नहीं देखेंगे, विस्थापन देखेंगे। अब विस्थापन आप लोग समझ रहे हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस होता है। फाइनल और प्रारंभिक के बीच न्यूनतम दूरी होती है। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं। तो कितना दूरी पर है पूछेगा तो विस्थापन निकालना होगा दोस्तों। और 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछ सकता है, कितना डिग्री कोण पर है, तो वहाँ पे देखना होगा मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु से वह कितना डिग्री के कोण पर है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग के बीच कि कोई व्यक्ति जो है इस पॉइंट से ए पॉइंट से चलकर 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, उसके बाद वह पूरब घूम करके 6 किलोमीटर जाता है, पूरब की ओर घूम करके 6 किलोमीटर जाता है, और फिर वह उत्तर 4 किलोमीटर जाता है दोस्तों। तो क्या क्या आप पूछ सकता है, यहाँ से ही चलना प्रारंभ किया था, अब इस बी पॉइंट पर पहुँच गया। तो क्वेश्चन नंबर अगर पहला पूछा है किस दिशा में जा रहा है तो इसका फेस देखेंगे, यही इसका चेहरा है। चेहरा कौन से डायरेक्शन में है, उत्तर डायरेक्शन में है, तो उत्तर इसका आंसर होगा। किस दिशा में है तो मुख्य बिंदु से इसकी स्थिति देखेंगे, तो मुख्य बिंदु से इधर पूरब उधर उत्तर, तो इसके बीच का डिस्टेंस है। तो पूरब और उत्तर के बीच में कौन होता है, उत्तर पूर्व होता है, तो उत्तर पूर्व आपको राइट आंसर होगा। कितना दूरी तय किया तो कुल दूरी का योग कर देंगे, 4 + 6 + 4 कितना होगा 14, तो 14 ही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यानी कि इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होता हमारा, उत्तर दिशा में, लेकिन इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होता, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व देखिए इधर पूरब होता और इधर उत्तर होता है जो कि ऊपर जा रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच का ही दिशा है, तो उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व होगा। और तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कहा, कुल तय की गई दूरी, तो 4 6 4 और 6 और 4 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 14, यानी 14 किलोमीटर इसने कुल दूरी तय किया है दोस्तों। और उसके बाद अगर पूछेगा चौथा नंबर, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही में बच्चे फंसते हैं और इसे ही जल्दी से नहीं निकाल पाते हैं। कितना दूरी पर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम दूरी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा सा, अगर इन दोनों का बीच पॉइंट, ये पॉइंट P है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तभी ना कुल टोटल 6 था। कुल टोटल इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 था। ठीक है, तो यहाँ 3, अगर ये मिड पॉइंट है तो 3 और 4, और ये वाला इसका कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, तो √, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे करते हैं, तो 3 और 4 का अगर √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर करेंगे तो √25 आएगा, 5 का
वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 आता, यानी कि इन दोनों के बीच कितना दूरी पर है, तो आंसर आता हमारा दोस्तों, आंसर चौथा जो होता वो होता 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 किलोमीटर का, क्योंकि इनके बीच का विस्थापन हम लोग लेंगे इस समय। और फिर कहता कितना डिग्री कोण पर है, तो कितना डिग्री कोण पर है दोस्तों, तब मुख्य बिंदु से स्थिति देखते हैं, मुख्य बिंदु से इसका स्थिति देखते हैं कि मुख्य बिंदु से कितना डिग्री के कोण पर है। तो मुख्य बिंदु से ये इसका बेसिक पॉइंट हुआ और ये इसका जो हुआ लंबिक पॉइंट हुआ। तो ए वाला पॉइंट देखते हैं, ए वाला पॉइंट कितना डिग्री पर है, तो 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर होता है, यानी पचमा इसका आंसर जो होता वह क्या होता, 45 डिग्री होता। तो यही 5 टाइप से प्रश्न आपको क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिलीव मानिए। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा। और आइए देखेंगे कि क्या यही 5 पॉइंट है, यही 5 क्वेश्चन पूछा करता है, तो वास्तव में यही 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों। तो आइए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज, जो कि मेरे साथ आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति 3 मीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर गया, पुनः दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर गया। तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है और किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पूछ रहा है पहला कि कितना दूरी पर है और किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अनुसार इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले क्या कर रहा था, 3 मीटर दक्षिण की ओर गया, तो कहीं पे भी एक पॉइंट डाल लीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से 3 मीटर जो है दक्षिण की ओर जाना है, तो दक्षिण की ओर चल लेते हैं। अब कह रहे हैं इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर गया, तो दाईं ओर, तब मैंने आप लोगों को पॉइंट दिया था कि प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां समझते हैं। तो नीचे की ओर आप जा रहे हैं तो आपका दाईं ओर इस साइड होगा और बायां ओर इस साइड होगा। अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो दाईं ओर इस साइड होता है और बाईं ओर इस साइड होता है, लेकिन नीचे की ओर जा रहे हैं तो जस्ट अपोजिट होगा, दाईं ओर इस साइड होगा, तो इस साइड दाईं ओर होगा। कितना मीटर गया है, तो 4 मीटर गया है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर गया, पुनः दाईं ओर। तो अब यहाँ पे हैं हम दोस्तों, अब प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां, तो अब यहाँ से दायां कहाँ हो जाएगा, उधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर 6 मीटर गया, 6 मीटर गया। तो यहाँ तक तो 3 मीटर है दोस्तों, यहाँ तक कितना है, 3 मीटर है कि नहीं। यहाँ तक 3 मीटर ही होगा, क्योंकि इतना दूर 3 मीटर, तो इतना दूर भी 3 मीटर होगा, और ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा फिर 3 मीटर। अगर ये इतना दूर 4 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 मीटर होगा। ये बातें समझ में आ रही है, जिसका ज़रूरत हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने में पड़ेगा। तो ये बातें हम लोग प्रश्न के अनुसार सीख गए कि पहले थे यहाँ पे, अब पहुँच गए यहाँ पे, ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे पहुँच गए। अब कह रहा है कितना दूरी पर है, कितना दूर तय किया है नहीं पूछ रहा है, कितना दूरी पर है पूछ रहा है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं और वो क्या करते हैं, सब जोड़ देते हैं, 3, 4 और 6 को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूरी पर है, तो उस समय विस्थापन देखते हैं। अब विस्थापन जो होता है वह प्रारंभिक और अंतिम के बीच न्यूनतम दूरी होता है दोस्तों, न्यूनतम दूरी होता है। मतलब ए बी हमें निकालना है, और ये है 4 और ये है 3, ये पूरा है 6 दोस्तों, ये पूरा है 6 मीटर। ठीक है, ये 3 और ये 3 2 भागों में बट चुके हैं। तो हमें चाहिए ए बी, तो ए बी के लिए ये आधार होगा और यह लंब होगा। तो हमें पहला इसका सॉल्व करने के लिए पहला क्या करना होगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर दी रूट में करना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर दी रूट 16 प्लस 9 यानी कि अंडर दी रूट 25 मिलेगा, यानी 5 मीटर। 5 मीटर आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है दोस्तों। तो आपका कितना दूरी पर है, तो 5 मीटर आंसर है, जो कि काफ़ी इजी था। और इसका दूसरा पॉइंट कह रहा है किस दिशा में है, तो किस दिशा में देखने के लिए मैंने क्या सिखाया था, आप मुख्य बिंदु से उसकी स्थिति देखनी है। मुख्य बिंदु से उसका स्थिति क्या है दोस्तों, तो ए
अब बी पे पॉइंट पे पहुंच चुका है, ए से मुख्य बिंदु से इसकी स्थिति देख रहे हैं, तो ए से मुख्य बिंदु से स्थिति देखिए, गौर कीजिएगा क्वेश्चन में कि किस दिशा में है, तो मुख्य बिंदु से इसकी स्थिति, तो ऊपर रहता उत्तर, इधर रहता पश्चिम, तो ये वाला कौन सा स्थिति होगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ना कि उत्तर दे दीजिएगा। वो कहता कि किस दिशा में जा रहा है, तब वहाँ पे हम लोग चेहरा देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस दिशा में है, तो मुख्य बिंदु से उसकी स्थिति देखेंगे कि मुख्य बिंदु से वह कौन से डायरेक्शन में है, तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में था, तो उत्तर पश्चिम दे दिया। आपको नहीं देखने आएगा तो क्या कर लेना है कि मुख्य बिंदु से देखना है, तो मुख्य बिंदु पर प्लस का निशान बना दीजिएगा, और प्लस का निशान से आप लोग समझ गए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो इधर नॉर्थ था, इधर वेस्ट था, और इसके बीच में जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर पश्चिम ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर पश्चिम होगा, जो कि काफ़ी इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग को समझाने के लिए ही मैं टाइम लेता हूं, ताकि आप लोग बखूबी रूप से इसे समझ जाएं और सीख जाएं। यदि एक बार आप इसे सीख जाएंगे तो जल्दी ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलने के बाद 90 डिग्री दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, फिर बाईं ओर मुड़कर 45 डिग्री मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह अब कितना डिग्री के कोण पर है, आपको बताना है दोस्तों। तो हाँ, मैंने कहा था कि डिग्री कोण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर उपस्थित है दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है कि 10 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो पहले एक पॉइंट ले लेना है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर एक इमेजिंग कर लेना है कि इतना दूर 10 किलोमीटर है। उसके बाद वह 90 डिग्री दाएं मुड़ रहा है 90 डिग्री दोस्तों, तो दाएं तो इस साइड होगा, क्योंकि प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां समझते हैं, तो 90 डिग्री इस तरीके से, क्योंकि इतना 90 डिग्री होगा, है ना, यानी कि अभी पूरब डायरेक्शन में जाएगा, और 90 डिग्री दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर चला दोस्तों, तो यहाँ पे पहुँचा, मान लेते हैं इस तरीके से पहुँचा। फिर वह बाईं ओर, अब यहाँ पे पहुँच चुका है, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर, देखिए दोस्तों, बाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर किधर, इधर होगा, नहीं देखिए गौर कीजिएगा, इस साइड बाईं ओर होगा हमारा, और नीचे दाईं ओर, ऊपर जो होगा बाईं ओर होगा। अगर सीधा चलना होता तो ऐसे चलते, अगर 90 डिग्री मूव करना होता तो ऐसे मुड़ते, लेकिन हमें 45 डिग्री ही मुड़ना है, तो यानी कि ऐसे मुड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, यही ध्यान देना है, यही इमेजिंग करना है आपको क्वेश्चन बनाते समय कि कितना डिग्री घुमा रहा है, तो यही तो है हमारा 45 डिग्री, यानी कि अब हमें इतना डिग्री के कोण पर घूमना होगा। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट था। ओके, अब 45 डिग्री मुड़ करके हम लोग ने कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। तब कह रहा है कि वह अब कितना डिग्री के कोण पर है, तो डिग्री कोण पूछे तो मुख्य बिंदु से उसकी स्थिति देखते हैं। तो मुख्य बिंदु हमारा ये है, यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर मुख्य बिंदु से स्थिति देखना है तो जहाँ से देखना है वहाँ पे प्लस साइन कर लेना, प्लस साइन कर लेना, और यहाँ तक देखना है दोस्तों। ये ऊपर जाता तो उत्तर होता, इधर जाता तो पूरब होता, लेकिन यहाँ आना है, इन दोनों के बीच में आना है, तो क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन जो होगा क्या होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम होगा। ये उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, तो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है, तो हम लोगों ने बताया था, मैंने आप लोगों को कि ये 45 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 45 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब इसका कोण डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आई होप कि डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग सीख गए होंगे। और आइए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मज़ेदार रूप से शानदार क्वेश्चन होने जा रहा है आप लोगों के लिए, और वैसा क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में आजकल पूछे जा रहे हैं, जो कि मैं आपको लिखने जा रहा हूं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और इस क्वेश्चन को डायरेक्शन कोडिंग रीजनिंग कहते हैं। इसमें डायरेक्शन को कोड किया जाता है एक दूसरे नाम से, एक दूसरे डायरेक्शन के ही नाम से। नाम चेंज होगा दोस्तों, वास्तविक नहीं होगा, और उसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इस वास्तविक रूप को
क्या लिखेंगे। तो इसको कह सकते हैं हम लोग एक भाषा में कोडिंग, डायरेक्शन कोडिंग दोस्तों, डायरेक्शन कोडिंग वाला क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन जारी हो तो पूरब को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले अपना रियल वाला डायरेक्शन बना लेना है दोस्तों। रियल वाला डायरेक्शन बना अवश्य लेना है, लेकिन उस पर लिखना रियल नहीं है। रियल वाला डायरेक्शन हम लोगों ने बना लिया और हमें माइंड में पता है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम होता है। लेकिन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए। दक्षिण पश्चिम ये वाला होता, इस भाग को कह रहा है कि पूरब कहा जाए। तो इस भाग को जब पूरब कह दिया तो इसके जस्ट अपोजिट वाला भाग क्या होगा दोस्तों, पश्चिम होगा। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि पूरब इस साइड होता था तो पश्चिम इस साइड होता था। जब पूरब यहाँ है तो पश्चिम यहाँ होगा वास्तविक रूप से। और उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। उत्तर और पश्चिम यही भाग होता था, इसका बीच वाला भाग। लेकिन इस भाग को अब कह रहा है दक्षिण। तो दक्षिण अगर इस साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट होता है उत्तर। ये आप लोग जान गए हैं। तब इतना करने के बाद जब वर्चुअल डायग्राम को आप बना लीजिए तब क्वेश्चन को पढ़िए तो पूरब को क्या कहा जाएगा। तो वास्तव में पूरब कहाँ होता दोस्तों, यहाँ पे, यहीं पे ना होता आपका। तो लेकिन अब वर्चुअल रूप में इस क्वेश्चन के अनुसार इसको क्या कहेंगे। तो इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर और इसका बीच का भाग है, पश्चिम उत्तर के बीच का भाग है। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम कहलाएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा कि पूरब को अब उत्तर पश्चिम कहेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको कहते हैं दिशा का कोडिंग क्वेश्चन, तो जिसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे काफ़ी इजी वे में। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को देने जा रहा हूं जो कि इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगा और वह क्वेश्चन और उलझाएगा आपको, जो कि मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं दोस्तों। और उस क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो को रोक करके मुझसे पहले। तो आई होप कि आप लोग ऐसा कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ स्क्रीन बोर्ड पर आपके। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन को सूझ बूझ से सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको सूझबूझ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक आदमी अपने सिर के बल उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है दोस्तों। एक आदमी जो है उत्तर की ओर मुंह तो अवश्य किया हुआ है, लेकिन सिर के बल खड़े हैं। पैर के बल हम लोग खड़े रहते हैं, लेकिन सिर के बल ये एक प्रकार का योगा भी है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तनाव मुक्त करता है इंसान को। ठीक है, ये योगा किया कीजिए। कैसे, तो सिर के बल खड़ा होना है। यहाँ पे आपका सिर रहेगा और यहाँ पर ऊपर पैर रहेंगे और ये आपके छोटे छोटे दो हाथ। ठीक है, अब सिर के बल खड़ा है दोस्तों, तो सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया। लेकिन कह रहा इसका मुंह जो होना चाहिए उत्तर की ओर होना चाहिए। तो इधर तो दक्षिण होगा, तो मुंह उत्तर की ओर जब होगा तो इधर इसका बाल दिखेगा, पीछे वाला बाल वाला भाग दिखेगा दोस्तों। तो बाल वाला भाग दिख रहा है। अब कह रहा है तो बताएं कि उसका बायां हाथ किस डायरेक्शन में होगा। क्या आप लोग इस योगा को करते हैं, सिर के बल खड़े होते हैं आप लोग सुबह सुबह? अगर नहीं खड़े होते हैं तो खड़ा होना सीखिए और कोशिश कीजिए कि इस योगा को करें। इस योगा काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, काफ़ी बीमारियों से हमें बचाता है। तो आई होप कि आप लोग कल से इसे ट्राई अवश्य करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बायां हाथ किस डायरेक्शन में होगा। तो बायां हाथ दोस्तों, अब हम मुंह उस साइड करके खड़ा हैं और बायां हाथ मेरा किधर होगा, तो इधर होगा। वास्तव में दायां हाथ इस साइड होता है अगर मुंह ऊपर रहता तो, लेकिन अब बायां हाथ इधर होगा क्योंकि मुंह मेरा पीछे है। तो बायां हाथ इधर होगा और इधर दायां होगा। इधर बायां भाग होगा मेरा और इधर दायां भाग होगा। तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जाए तो इस डायरेक्शन में ऊपर उत्तर होता था, नीचे दक्षिण होता था, इधर पश्चिम होता था, और इस डायरेक्शन में बायां हाथ है तो क्या होगा, पूरब दिशा होगा। पूरब दिशा में हमारा बायां हाथ होगा, जो कि काफ़ी इजी था, केवल समझना था और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बच्चों लोगों के लिए डायरेक्शंस चैप्टर से पूछ दिया करता है, जो कि आप लॉजिकली इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते थे। तो आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट भी समझ में आया होगा और इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते होंगे वो सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा प्यार आप लोगों का मुझे मिलेगा और अब
शेयर करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए